हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इतिहास और हमने इतिहास में स्टार्ट कर दिया था गुलाम वंश। गुलाम वंश में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम उसके नेक्स्ट जो बादशाह थे इल्तुतमिश, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ये बादशाह बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 में, और ये रहे थे 1236 तक। चलिए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम थे। वो उनके ऐबक के दामाद थे और गुलाम थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दास और दामाद थे, ना कि उनके वंशज, यानी कि उनके ये बेटे नहीं थे, उनके दामाद और गुलाम थे। ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार से खरीदा था, क्योंकि इनको खरीदने का रीज़न ये है, ऐबक ने दिल्ली के बाजार से खरीदा। अच्छा, इनको इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार में पहले नहीं लाया गया था, इनको पहले गजनी के बाजार में लाया गया था। गजनी के बाजार में इनको मोहम्मद गौरी ने इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे इनको खरीदने के लिए ऐबक से कहा गया कि इनको अगर आपको खरीदना है तो इनको दिल्ली के बाजार में ले जाओ। इसी तरीके से दिल्ली के बाजार में आए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको खरीदा। खरीदने के बाद इनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जिस पद पर नियुक्त किया था वो पद था सर जानदार। सर जानदार। अब ये सर जानदार होता क्या है? ये होता है लीडर ऑफ बॉडीगार्ड, यानी कि जो अंगरक्षकों का अमीर होता है या प्रमुख होता है, उसको सर जानदार कहते हैं। ठीक, उसके बाद ग्वालियर विजय हुआ आपका। ग्वालियर विजय हुआ 1200 में, 1220। ग्वालियर विजय होने के बाद इल्तुतमिश को ग्वालियर का किलेदार और नगर का इनको अमीर बनाया गया था। सबसे पहले क्या बनाया गया था? इनको सर जानदार बनाया गया था। उसके बाद में ग्वालियर का युद्ध हुआ 1200 में, ग्वालियर को जीत लिया गया। उसके बाद इल्तुतमिश को वहाँ का किलेदार, कहाँ का किलेदार? ग्वालियर का किलेदार और ग्वालियर नगर का अमीर बनाया गया था। उसके बाद इनको बदायूं की, वहाँ की बदायूं की इख्तियार बनाया गया था। इख्तियार बनाया गया था। अच्छा, ये बदायूं का इख्तियार दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी एकता और सबसे इम्पोर्टेंट एकता थी, क्योंकि इसी से ही सबसे ज़्यादा वसूली होती थी। इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार बदायूं एकता को सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकता बताया गया। उसके बाद 1206 में 1206 में मोहम्मद गौरी का खोखरों के साथ संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में इल्तुतमिश ने अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। अपने अद्भुत शौर्य के प्रदर्शन के तहत इल्तुतमिश ने गोखरों को झेलम नदी में ढकेल दिया। झेलम नदी में ढकेल दिया। मोहम्मद गौरी ने इसी अद्भुत शौर्य को देखते हुए
कुतुबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था उसको कहा कि जो तुम्हारा ये गुलाम है इल्तुतमिश, इसको गुलामी से आज़ाद कर दो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आगे बढ़ने की, बादशाह बनने के चांसेस हैं। इसीलिए इल्तुतमिश को दास से मुक्ति प्राप्त हुई। मुक्ति प्राप्त हुई 1210 में जब ऐबक की 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु होती है 1210 में। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इसको दिल्ली के अमीर थे, जिनका नाम था अली इस्माइल, दिल्ली के अमीर अली इस्माइल ने दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली आओ, सत्ता हासिल करो और यहाँ के शासक हो। इसी में हम इसको रद्द करते हैं। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसके सामने शासक बनने के बाद 2-3 समस्याएं सबसे ज़्यादा थी। पहली समस्या थी एल्दोज की, उसके बाद समस्या थी कुतुबुद्दीन ओवैसी, उसके बाद जो उसकी समस्या थी, जो मेन समस्या थी, वो थी कुतुब और मुअज्जी की। ये कुतुब और मुअज्जी कौन थे? कुतुबी और मुअज्जी ये वो थे जो ऐबक के वो अमीर थे, गुलाम थे या अमीर थे। ये मोहम्मद गोरी के थे, मोहम्मद गोरी के अमीर थे। ये ऐबक के गुलाम नहीं, अमीर थे। कुतुबी और मुअज्जी की इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। वो इल्तुतमिश कहता ही है कि मैं कुतुबी और मुअज्जी के हाथों को चूमूं, पैरों को चूमूं। वो इतनी मोहब्बत करता था, फिर भी ये दोनों इल्तुतमिश से उससे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। इल्तुतमिश के इनके विद्रोह के बाद, कुतुबी और मुअज्जी के विद्रोह के बाद, कुवाचा का और यल्दौज के विद्रोह के बाद बंगाल का विद्रोह उसकी मेन समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी उसकी मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों के आक्रमण का भय उसको लगातार सताता रहा। यल्दौज को आगे चलकर 1216 में 1216 में इसको युद्ध में हरा दिया और इससे इसके भय से मुक्ति मिल गई। उसके बाद कुवाचा को 1217 के युद्ध में, कुवाचा को 1217 में हरा दिया। इसकी भी टेंशन खत्म। इल्तुतमिश विद्रोह से हो गया फ्री। बंगाल का विद्रोह उसने उसको भी दमनपूर्वक उसकी बंद कर दिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक समूह बनाया, जिसको तुर्क गुलाम थे, जिसको इतिहासकार बर्नी ने चहलगानी का नाम दिया था। इतिहासकार बर्नी ने उनको चहलगानी का नाम दिया था। 40 सदस्यों के ग्रुप जो तुर्की गुलाम थे, उनको चहलगानी का दिया। अब हम इसी में इल्तुतमिश के अब कुछ प्रमुख प्रशासकीय अभियानों की बात करते हैं।
प्रशासकीय सुधार की बात। सबसे पहला सुधार इसमें प्रथम तुर्क शासक था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली की आर्थिक स्थिति को समझा। इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था को समझा और वहाँ 2000 इक्ताएँ उसने बनाई और उन इक्ताओं पर 2000 तुर्की सैनिकों की नियुक्ति की, जिससे इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने केंद्र में सेना रखी, जिसे हश्वे कल्ब कहा गया। जिसे हश्वे कल्ब कहा गया। इसमें इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी का टका 176 का था और जीतल, तांबे का जीतल इसमें प्रमुख थे। इसी के साथ हम आज इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण अभियानों की बात करते हैं। जो उसने अभियान अपने राज्य में किए। इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख अभियान। इसमें पहला था रणथंभोर। सबसे पहला अभियान था जो 1226 में हुआ। 1226 में ये पहला हुआ था, जिसमें इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा किला था जिसको 70 सालों से किसी भी राजा ने नहीं जीता था। इसको इल्तुतमिश ने जीत लिया था। उसके बाद अगला अभियान था इसका 1227 में शिवलिंग की पहाड़ियों में स्थित मंडावार। इसको हम 1227 में शिवलिंग की पहाड़ियों पर एक स्थित जगह थी जिसका नाम था मंडावार, को इन्हें विजय किया। उसके बाद इसका अगला अभियान था 1232 में हुआ था, जो ग्वालियर को पुनः जीता गया। और वहाँ जब ग्वालियर को पुनः जीता गया 1232 में, तो वहाँ के जो शासक था वो था मंगलदेव उस युद्ध में हार गया और ये लोग जीत गए। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो 1236 में था। उसने वमियान पर हमला किया था। वमियान अभियान किया और अभियान को वो जीता। आज हमने पढ़ा इल्तुतमिश का पूरा स्टेप बाय स्टेप उसका प्रमुख अभियान पढ़े, उसके प्रशासनिक सुधार पढ़े, इल्तुतमिश का परिचय पढ़ा, इल्तुतमिश के संघर्षों को हमने जाना। और इसी तरीके से हमने आज पिछली वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को समझा था, उसी तरीके से हमने इस वीडियो में इल्तुतमिश को समझा है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बादशाह बहराम शाह ने इतना कुछ किया नहीं था, तो उनके बारे में इतना हम पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा रजिया सुल्तान पे। हम अगली वीडियो रजिया सुल्तान को बनाएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।